Good morning, class. This is your Aisha ma'am, and now we are going to start with coal. And already we are discussed about natural resources, exhaustible resources, and inexhaustible resources. After then, we are already discussed about fuel, what is fuel, and conservation techniques, and how to use in a good manner of fuels. So next, we are know about coal, what is coal, and formation of coals, types of coals, different types of coals, and how we obtain coal from earth, right? So different types of part we are going to discuss. So let's start with coal. Coal has been used for thousands of years to produce energy, both in the form of heat and electricity. Okay, so कोल का यूज़ जो है हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर से कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, एंड दोनों फॉर्म में, हीट के फॉर्म में भी एंड इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी, राइट? फॉर्मेशन ऑफ कोल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स रिमेन बरीड अंडर वाटर एंड सॉइल फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, देन कोल फॉर्म्ड, फिगर शोन एज द फॉर्मेशन ऑफ कोल, राइट? सो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जब हम लोगों ने बहुत साल तक प्लांट्स को अंडर वाटर में, डेप्थ में, प्लांट्स जो हो गए वो बरीड हो गए या फिर दब गए, या तो क्या कहते हैं, ड्राई हो गए, डाइड हो गए, तो जैसे जैसे उन लोग को उनको प्रेशर मिला, कंप्रेशन हुआ, तो कोल का फॉर्मेशन हुआ, राइट? तो फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं मिलियंस ऑफ प्लांट्स गॉट बरीड इन स्वैम्प्स एंड मर्शी एरियाज। तो स्वैम्प्स में मतलब कि मर्शी एरियाज में क्या हो गया, जहाँ पे मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, तो अंडर वाटर वो क्या हो गया, buried हो गए, राइट? देन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर द प्लांट्स वर बरीड अंडर वाटर एंड ड्राइड। सो मिलियंस ऑफ ईयर्स उनको लग गए बरीड होके, ड्राइड होने में, प्रेशर, उसमें प्रेशर का भी रोल है एंड हीट का भी रोल है। तो हीट एंड प्रेशर टर्न्स द डेड प्लांट्स इनटू कोल। तो जो थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं कि हीट की वजह से और प्रेशर की वजह से, हीट कहाँ से मिली उन्हें, अर्थ क्रस्ट। आप लोगों को पता है अर्थ की 3 लेयर्स, आपको पता है, क्रस्ट, मेंटर एंड कोर। सो कोर जो होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है, मेल्टिंग फॉर्म में हीट होती है, राइट? मतलब मेटल्स मेल्टेड होते हैं, मतलब सोचिए कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम हीट होता है, राइट? और मेंटर में भी ऑल्सो हीट इज़ देयर इन मेंटर पोर्शन ऑफ अर्थ। सो हीट एंड प्रेशर टर्न्स द डेड प्लांट्स इनटू कोल। तो ये चीज़ें रही कि हाउ टू, व्हाट इज़ द कोल, एंड हाउ द फॉर्मेशन ऑफ कोल्स, राइट? नेक्स्ट, here some science diaries is there. Learn, try to read what is writing here. Coal was one of man's earliest source of heat and light. The Chinese were known to have used it more than 3000 years ago. The first recorded discovery of coal was by French explorer on the Illinois River in 1679, and the earliest recorded commercial mining of coal occurred near Richmond, Virginia, in 1748, right? So that is some information about coal. Then activity 6.2 में आप लोग को देखने को मिलेगा कि प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन क्या होता है। इसकी प्रोसेस आप लोग एक बार स्टडी करिएगा। इस प्रोसेस में कुछ नहीं करना है, एक बॉटल लेना है, बॉटल में आपको पहले वाटर फिल करना है। वाटर फिल करने के बाद उसमें मड को लेना है, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपने 4, 5 या 6 इंचेस वाटर ले लिया, उसमें 2 इंचेस की लेयर आपने मड की रख दी, और उसमें फिर आपको क्या करना है, प्लांट्स के कुछ लीव्स हो गए और छोटे छोटे जो स्टेम्स हैं, ये सारी चीज़ें, पार्टिकल्स को आपको उसमें डाल देना है, और फिर उसको 2-3 वीक्स के लिए रख देना है। उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसका कलर हल्का ब्राउनिश होने लगेगा। उसके बाद फिर अगेन आप उसके वाटर को फेंक देंगे, पानी को ड्राई कर देंगे, वाटर को ड्राई कर देंगे। आफ्टर दैट
फिर आप लोग उसको 2-3 वीक्स के लिए रख देंगे और धीरे धीरे आप लोग ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते जाएंगे, तो आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेगा कि धीरे धीरे जो ये आपके प्लांट्स है ना, या जो आप लोगों ने ये पार्टिकल रखा है, वो धीरे धीरे क्या होता है, कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस के कारण कोल में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ये एक कोल फॉर्मेशन की टेक्निक है। इसको इसमें टाइम ज़रूर लगता है, बट इससे आपको 6-7 वीक्स में आपको थोड़ा थोड़ा सब्सटेंस दिखने लग जाएगा कि कैसे कोल का फॉर्मेशन होता है, राइट। सो here we can see that the dead plants and animals matter that got buried in the earth did not have much time to decay। ठीक है, जो बरीड हो जाते हैं ना, उनको डीके होने का टाइम नहीं मिल पाता। जैसे देखिए, अगर वो प्लांट्स मिट सॉइल के ऊपर रहते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं कि जो लीव्स गिरती है सॉइल में, तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। बट अगर कोई प्लांट क्या होता है, कंप्रेस्ड हो जाता है, उसको टाइम नहीं मिल पाता है ज़्यादा जल्दी से डीके होने का, तो ये बहुत दिन तक और वाटर में डूबे हुए हैं बहुत दिन तक, ठीक है, और मड में बरीड हैं, तो ये बहुत दिन तक ये सब्सटेंस क्या होते हैं, धीरे 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 ट्रांसफ़र होने लग जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, did not have much time to decay, they sank into the water and were buried with much of their substance intact, राइट। जितने भी उसके सब्सटेक्ट्स होते हैं वो इनएक्ट हो जाते हैं। दिस अलाउड द एनर्जी विद इन दैम टू रिमेन एज दे वर ट्रांसफर्ड। ओके, एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, कोल में मेनली कार्बन होता है, तो द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। मतलब कि वेजिटेशन का कोल में जो कन्वर्जन है उसे ही हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि कोल में मोस्ट ऑफ द कार्बन से बना होता है, तो ये कार्बनिक सब्सटेंस है, इससे हम कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोल इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस प्रोड्यूसिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ कोल्स। तो ये जो कोल है वो फॉर्मेशन ऑफ कोल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है। इसमें मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं हमें, और प्रोड्यूसिंग डिफरेंट फॉर्म कोल्स। तो ये क्या है, इसमें हमें कोल के डिफरेंट फॉर्म देखने को मिलते हैं। अब हमें इसमें टाइप्स ऑफ फॉर्म कोल पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ कोल्स पढ़ेंगे, मतलब कि इसमें डिफरेंट टाइप के कोल्स के बारे में हम लोग को जानने को मिलेगा। ठीक है, तो कोल इज़ द फर्स्ट फॉसिल फ्यूल एक्सप्लॉइटेड बाय ह्यूमंस। ठीक है, कोल एक ऐसा फॉसिल फ्यूल है, या हमें ज़मीन से मिलने वाली एक ऐसा फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है, जो सबसे पहले मैंस के द्वारा यूज़ किया गया एनर्जी के लिए। ठीक है, मतलब लोगों को नहीं पता था कि पेट्रोल को कैसे यूज़ करना है, लोगों को नहीं पता था कि डीजल को कैसे यूज़ करना है, बट लोगों को ये पता था कि कोल को कैसे यूज़ करना है। उन्हें नहीं पता था पेट्रोलियम को कैसे करना है, लेकिन कोल को पता था कि कोल को जलाने से उनको हीट मिलेगी या फिर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, राइट। तो ये एक्सप्लॉइट फर्स्ट फॉसिल फ्यूल एक्सप्लॉइट बाई ह्यूमन फॉर एनर्जी ऑन अ लार्ज स्केल। इट इज़ अ कार्बन कंटेनिंग रॉक form the buried plant in ancient forests or swamp. These plants material are initially converted to peat and then to more refining form such a lignite। ओके, तो ये इनिशियली जब हमें मिलता है तो उसे हम पीट बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको और रिफाइन करते हैं तो फिर हमें लिग्नाइट मिलता है, फिर लिग्नाइट को और रिफाइन करते हैं तो हमें बिटुमिनस मिलता है, फिर विटामिन मिलता है, फिर विटामिन को और रिफाइन करते हैं या और कंप्रेस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एंथ्रेसाइट्स मिल जाता है। मतलब गुड क्वालिटी ऑफ, या हम जिसे बोलेंगे हाई एफिशिएंटी जो कोल है वो हमारा एंथ्रेसाइट्स है। ठीक है, तो पीट, अब पीट क्या है, कौन सा फॉर्म ऑफ पीट, कौन सा फॉर्म है, तो ये देखते हैं। पीट इज़ अ लूजन ब्राउन और ऑर्गेनिकली रिच सॉइल एंड इट सेल्फ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स इन सम एरियाज़। ठीक है, पीट का यूज़ भी बहुत एरियाज़ में किया जाता है। ये लूजन होता है, मतलब बहुत लूज होता है। ठीक है, ब्राउन होता है और ऑर्गेनिकली रिच सॉइल होता है, मतलब एक तरह से इसको सॉइल कह सकते हैं हम। ऑर्गेनिकली रिच सॉइल मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं इसमें, तो ये दैट इज पीट, राइट। देन लिग्नाइट क्या है, एज मोर रॉक लेयर प्रेस डाउन ऑन
the buried deposited. Geothermal energy heats the peat and reduce its oxygen and hydrogen contains, converting the peat into lignite. ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, पीठ को लिया, पीठ में और जियोथर्मल एनर्जी दी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है, जो अर्थ की ही हीट है उसे हमने दी, मतलब हमने नहीं दी, अर्थ ने दी, अपनी हीट प्रोड्यूस की। ठीक है, तो पीठ क्या हो गया, और कंप्रेस्ड हो गया, और उसके जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स थे और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स थे उसे हमने निकाल दिया। ठीक है, रिड्यूस इट्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंटेंट्स, मतलब कि उससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंटेंट्स भी निकल गए। अब क्या बचा, अब जो चीज़ बची है वो हमारे क्या कहलाएगी, पीट इंटू लिग्नाइट। लिग्नाइट इज द ब्राउनिश ब्लैक कोल, इसे ब्राउनिश ब्लैक कोल कहते हैं, विच इज़ स्टिल सॉफ्ट, ये अभी भी सॉफ्ट होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। लिग्नाइट का यूज़ किस में किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया जाता है। तो आई होप कि लिग्नाइट समझ में आ गया होगा, पीट समझ में आ गया। पीट हमारा क्या है, ऑर्गेनिकली रिच सब्सटेंस है या सॉइल है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, जितने भी न्यूट्रिशन है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। राइट, उसके बाद पीट से लिग्नाइट में गया, तो लिग्नाइट में क्या हुआ, और कंप्रेशन हुआ, और हीट प्रोवाइड, और हीट उसको जियोथर्मल हीट मिली, एनर्जी मिली। और पीट क्या किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रिड्यूस किया और साथ में कंप्रेस होके लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गया। राइट, तो देन विटुमिनस कोल। विटुमिनस कोल क्या है, फर्दर प्रेसिंग ऑफ रॉक ऑन लोअर लेयर, मतलब कि अब हमने क्या किया, धीरे धीरे कंप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, विटुमिनस कोल फर्दर कंप्रेसिंग द रॉक्स ऑन लोअर लेयर्स एंड रिड्यूस वाटर कंटेंट, प्रोड्यूस अ बेटर ग्रेड कोल। अब इसमें हमने क्या कर दिया, वाटर कंटेंट को भी रिड्यूस कर दिया और हमने और बेटर ग्रेड कोल पा लिया, जिसे हम विटामिन्स कहते हैं। ठीक है, इट इज़ डार्क ब्लैक एंड हार्ड टू टच, अब ये हार्ड हो गया है, अभी तक लिग्नाइट तक तो सॉफ्ट है लेकिन अब ये हार्ड हो गया। इट इज़ मोर फ्यूल एफिशिएंट देन पीट और लिग्नाइट, ये ज़्यादा मोर एफिशिएंट है पीट और लिग्नाइट से। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए विटामिनस कोल का यूज़ किया जाता है, बोथ फॉर डायरेक्ट हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम किससे कर सकते हैं, तो लिग्नाइट से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम हीट जनरेट करना है तो उसके लिए हमें बिटुमिनस की ज़रूरत है, जो मोर क्लासिफाइड है, मोर रिफाइंड है, मोर कंप्रेस्ड है, ब्लैक है, हार्ड है। ठीक है, तो ये जो है बिटुमिनस है। आफ्टर दैट एंथ्रेसाइट्स। एंथ्रेसाइट्स क्या है, एंथ्रेसाइट्स इज द हार्डेस्ट एंड शाइनेस्ट, अभी तक इसमें साइन नहीं था, लेकिन जो एंथ्रेसाइट्स है उसमें सबसे ज़्यादा वो हार्ड है, सबसे ज़्यादा कंप्रेस्ड है और धीरे धीरे सबसे ज़्यादा शाइन फॉर्म में है, कोल का सबसे शाइन फॉर्म है। और इट हैज़ हाई एफिशिएंसी फ्यूल, राइट, मतलब हाईएस्ट फ्यूल एफिशिएंसी होती है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा हीट प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, मतलब एंथ्रेसाइट्स इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। ठीक है, हम बोल सकते हैं ऐसे। तो देखिए, ये देखिए कोल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पीठ में क्या है, कोल देखिए एक पतले से लेयर में कोल है और नीचे पूरी पीठ, मतलब ये पूरा ऐसा है। ठीक है, ये है। अब इसमें क्या है, प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है तो लिग्नाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर इसमें प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है तो बिटुमिनस में। आफ्टर दैट एंथ्रेसाइट्स में, तो इसमें लेयर्स बन गई है, देखिए कितनी लेयर्स, इसमें केवल एक ही लेयर्स आपको देखने को मिल रही है, इसमें 2 लेयर्स हैं। इसमें देखिए प्रेशर के बाद नीचे चला गया है बिटुमिनस, ये देखिए ये जो लेयर है ना यहाँ जो आपको देखने को मिल रही है, तो ये प्रेशर की वजह से ये नीचे चला गया और प्रेशर लगा तो ये और नीचे चला गया, मतलब कि ये प्रेशर होके कंप्रेस्ड हो जा रहा है और डिफरेंट टाइप ऑफ कोल्स बना रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ऑब्टेनिंग कोल्स, तो यहाँ पर हमने कोल्स के बारे में ही पढ़ना है, तो हम यहाँ पास देखते हैं, लास्ट टॉपिक है ऑब्टेनिंग कोल्स। कोल्स कैसे ऑब्टेन किया जाता है या कोल को कैसे हम अर्थ से निकालते हैं या हमको मिलता कैसे है ये अर्थ से, ये हम देखेंगे। ठीक है, कोल इज़ ऑब्टेन थ्रू माइनिंग, माइनिंग के थ्रू कोल्स को हम ऑब्टेन करते हैं। इफ़ कोल इज़ नियर टू द अर्थ, अगर कोल जो है आपके नियर टू द अर्थ है, मतलब आप जिस प्लेटफॉर्म में है या जिस जहाँ पे आप रह रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो आपका सरफेस है या आप मिट्टी कह सकते हैं ना, जो ऊपर सरफेस जहाँ पे आप रहते हैं, चलते फिरते हैं, तो अगर वो अपर सरफेस में है अर्थ के तो उसे सरफेस माइनिंग कहते हैं। ठीक है, सरफेस माइनिंग के मतलब कि माइनिंग का मतलब होता है
खोदना, ठीक है, या खोद के कोल को ऑब्टेन करना। तो खोदना मतलब डिगिंग प्रोसेस, ठीक है। तो माइनिंग मतलब डिगिंग प्रोसेस है, अर्थ की डिगिंग, उसको माइनिंग कहती है, ठीक है। तो डिग करते हैं हम लोग, सॉइल को डिग करते हैं, करते जाते हैं और उसके बाद हमें कोल मिल जाता है। अगर सॉइल के सरफेस एरिया में, सरफेस एरिया अब ऐसा नहीं है कि सब में ज़मीन के ऊपर ही रखा होगा, नहीं, ज़मीन के अंदर होगा, लेकिन ज़्यादा गहराई में नहीं होगा, ज़्यादा डेप्थ में नहीं होगा। एक हम मतलब थोड़ा सा ही उसको डिग करेंगे कि हमको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोल माइंस, तो उसमें बहुत सारी माइंस ऐसी होती है जो अपर ग्राउंड होती है और कुछ ऐसी होती है जो अंडरग्राउंड होती है। तो अपर ग्राउंड माइनिंग्स ऐसी ही होती हैं कि जिसको डिग करें और उससे हमें कोल मिल गया, तो इसे सरफेस माइनिंग कहते हैं। और इससे हमें जो अ, और नेक्स्ट जो दूसरी क्या होती है, अंडरग्राउंड माइनिंग जो होती है वो कैसी होती है। इसमें क्या होता है, जो कोल होता है ना वो डीप में होता है, इनसाइड द अर्थ। ये डीप में होता है, इनसाइड द अर्थ होता है, जिसे हम अंडरग्राउंड माइनिंग मतलब कि ज़मीन के अंदर सुरंग जैसे बनाते हैं ना, जैसे सुरंग बनी हो, फिर धीरे धीरे फिर अंदर ज़मीन के अंदर खोदते जाते हैं डिगिंग प्रोसेस के साथ साथ हमें क्या कोल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये अंडरग्राउंड माइनिंग है और दूसरी वाली क्या है, सरफेस माइनिंग है। तो दो तरह की माइनिंग प्रोसेस से हमें कोल ऑब्टेन होता है, इज डन टू ऑब्टेन कोल, ठीक है। वंस कोल इज ऑब्टेन थ्रू माइनिंग, देखो अब हमने क्या कर लिया, कोल को ऑब्टेन कर लिया। अब वो कोल जो है वो पीट फॉर्म में है या पीट फॉर्म है, या तो एक ऐसे मतलब अनरिफाइनिंग प्रोसेस है, मतलब कुछ नहीं उसमें हमने रिफाइन नहीं किया, वो नेचुरल जो कोल था उसको ले लिया, ठीक है। अब उसको यूज़ के हिसाब से कन्वर्ट करना है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम प्रोसेस करते हैं जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास पढ़िए, इज डन टू ऑब्टेन कोल, वंस कोल इज ऑब्टेन थ्रू माइनिंग इट अंडर ग्रोथ प्रोसेस टू मेक इट फिट फॉर यूज। वन सच प्रोसेस इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है ये देखिए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज वुड, coal and oil shall are break down by heat in the absence of air। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किस में किया जाता है, वुड में, कोल में एंड ऑयल में। तो इसमें हम क्या करते हैं, विदाउट मतलब विदाउट एयर या एब्सेंस ऑफ एयर में हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। जिसके शेल्स होते हैं ना, उसे ऑयल शेल जो होते हैं ना, ऑयल के पत्थर जो होते हैं, शेल जो है, तो उनको क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में। दिस कॉज दैम टू ब्रेक डाउन इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके कारण क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जो लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो गैशियस फॉर्म में हो जाते हैं। तो इनका यूज़ हम विच आर देन यूज टू मेक द प्रोडक्ट्स सच एज, जिनका यूज़ हम क्या क्या बनाने में करते हैं, किसी को कोक बना देते हैं, कोल से ही हमें कोक मिलता है, चारकोल मिलता है, कोल टार मिलता है। कोल टार मैंने बताया था शायद आज की क्लास में, कल की क्लास में, कि जो आप रोड बनाते हैं ना, जो सड़कें बनाते हैं, तो उसमें जो डामर बोलते हैं ना, डामर का यूज़ होता है, ब्लैकिश थिकी सब्सटेंस जो होता है उसे कोल तार बोलते हैं, वो भी कोल से रिलीज होता है। देन चारकोल, ऑयल्स एंड अमोनिया, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हमें कोल से ऑब्टेन मिलते हैं, ठीक है, ऑब्टेन किए जाते हैं कोल से। देन बेट्स, पेट्रोल, डीजल एंड कैरोस ओके। तो यहाँ पास था खोल का खोल के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब कोल प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। कोल प्रोडक्ट्स ये लास्ट इसका टॉपिक है। कोल प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल इज ब्रोकन डाउन टू मेक प्रोडक्ट्स सच एज कोक, चारकोल, कोल गैस, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें कोक भी मिलता है, चारकोल भी मिलता है, कोल गैस भी मिलता है। तो कोक क्या है, सर्टेन बिटुमिनस कोल इज बर्न टू प्रोड्यूस सॉलिड रेसिड्यू एट द एंड, दिस रेसिड्यू इज कोक, ठीक है। तो जो बिटुमिनस हमारा हमने फॉर्म पढ़ा है ना, 4 फॉर्म्स पढ़े हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। तो बिटुमिनस जो कोल होता है उसको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, और उसका जो सॉलिड रेसिड्यू बनता है या मतलब बचता है, जो उसका सॉलिड एक कचरा बचता है, उसे ही हम कोक बोलते हैं, ठीक है। कोक इज ग्रेइश ब्लैक, ये ग्रेइश ब्लैक होता है, हार्ड टू टच एंड इट्स पोरस, पोरस होते हैं मतलब कि छेद होते हैं इसमें, काफ़ी पोर्स होते हैं,
ठीक है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, ये मेन कंपोज, मैंने बोला था ये जो आपकी कोक है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, कोक इज एक्सटेंसिवली यूज टू मेकिंग स्टील्स, कोक का यूज़ किस में किया जाता है, स्टील्स को मेक करने के लिए कोक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, कोल प्रोडक्ट्स में सबसे पहला कोक था जो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, ये कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। देन कोल तार, कोल तार क्या है, मोस्ट ऑफ द कोल तार इज obtained when coke is heated at high temperature while making steels. coal tar is black and found in the liquid form, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ब्लैक होता है, और जब हम कोल तार को जब हम कोक को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोल तार बोलते हैं। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट स्मेल्स, आपको पता है डामर में बहुत अजीब सी स्मेल होती है ना, तो अनप्लीजेंट स्मेल्स है। कोल तार इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी सब्सटेंसेस, में बहुत सारे मिक्सचर होते हैं बहुत सारे सब्सटेंस के, ठीक है। फिर कोल गैसेस क्या है, व्हेन कोल इज़ प्रोसेस्ड टू गेट कोक, ठीक है। जब कोल से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हम कोक को कोक बनाते हैं, तब जो गैस प्रोड्यूस होती है ना उसे कोल गैस कहते हैं, दैट कम्स आउट इट कोल गैस, ओके। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ कोल गैस, कोल तार, कोल कोक, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में कोक मिला, कोक को हमने हाईली टेम्परेट किया या हाईली बट हीट किया, तो क्या हुआ, टेम्परेचर उसका हाई कर दिया, तो उससे क्या हो गया, कोल गैस सॉरी कोल तार प्रोड्यूस हो गई, या लिक्विड फॉर्म में जो है हम बोल सकते हैं कोल तार वो। और जैसे ही हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोक से कोक बनाने के लिए जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया, उसमें जो गैस प्रोड्यूस हुई ना, जो धुआं निकला, जो स्मोक निकला, जो गैस निकली, वो हो गया कोल गैस, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखिए यहाँ पास एक साइंस इन्फो दिया हुआ है, कोक इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फ्यूल गैस सच एज वाटर गैस, ठीक है। वाटर गैस का यूज, कोक से वाटर गैस बनाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए कोक को वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, H2 को हाइड्रोजन गैस बोलते हैं ना। दीज गैस हैव अ वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन इन केमिकल इंडस्ट्री, हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में। तो आपको समझ में आ गया, कोक को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, क्या मिलता है, हम क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, CO मिलता है, और H2 मिलता है। आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा पॉइजनस है हमारे लिए, ठीक है। और कोल तार, द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ coal tar is tar which is used to surface road. It is used for making waterproof roofs बनाने के लिए भी किया जाता है, and certain इंसुलेटिंग कंपाउंड्स, मतलब इंसुलेटर्स का काम करता है ये, ठीक है। कोल तार का अगर आपने पेंट कर दिया है तो वो एज अ इंसुलेटर काम करेगा, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या हीट प्रोड्यूस, मतलब वो नहीं हो पाएगा, ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। वाटर प्रूफ रूफ्स बनाई जाती हैं, मतलब कि कोल तार का यूज़ किया जाता है रूफ्स बनाने के लिए भी, जैसे कि वाटर का कोई उसमें रिएक्शन ना हो, वाटर पास ना हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी कोल से रिलेटेड। इस वीडियो में हम लोगों ने कोल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर ली कि व्हाट इज़ कोल, कोल का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, टाइप्स ऑफ कोल्स, आफ्टर दैट हाउ वी कैन ऑब्टेन द कोल फ्रॉम अर्थ, एंड लास्ट इज व्हाट coal products, which products we get from coals, okay। Thank you class, this is our coals complete coals topic. After that we are going with what, petroleum, okay, thank you.